रोगरानी की बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट के फैसले की। आज कैबिनेट की बैठक में 4 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। पीएम मोदी की आर्थिक पैकेज के ऐलान को कैबिनेट ने धन्यवाद दिया। कृषि उपज, पशुधन संविदा, खेती और सेवाएं अधिनियम 2018 को कैबिनेट ने पास कर दिया, जिसके बाद अब भारत सरकार का अधिनियम उत्तराखंड में भी लागू होगा। अधिनियम से किसानों को खेती में फायदा होगा। कैबिनेट में बिजली बिल में छूट का प्रस्ताव भी पास हो गया है। वहीं कमर्शियल कनेक्शन में फिक्स चार्ज में 3 महीने की छूट दी गई है। साथ ही ट्यूबवेल पर 20,000 किसानों को छूट मिलने वाली है। अगर आप ऑनलाइन बिल जमा करते हैं तो 1% की छूट दी जाएगी। कृषि उपज एवं पशुधन संविदा, खेती एवं सेवाएं, ये एक मॉडल एक्ट है। इसको राज्य को अडॉप्ट करना है। आज एक अध्यादेश के रूप में इसको लेकर आए। चूंकि विधानसभा इस समय सत्र प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसको अध्यादेश के रूप में लाए। इस एडॉप्ट को हमने एज इट इज राज्य के परिप्रेक्ष्य में हमने इसको अंगीकार किया है। इसके कारण किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं इससे प्राप्त होंगी और जो खास तौर पर जो संविदा के रूप में, जो एक कोऑपरेटिव के रूप में खेती इत्यादि करेंगे, उनके लिए ये एक्ट है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमने आज अध्यादेश के रूप में अंगीकार किया है। सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, सबकी नजरें आज की इस बैठक पर ही थी और उम्मीद के साथ साथ ये बैठक खरी उतरी है लोगों की उम्मीदों पर कि छूट की सौगात मिली है उत्तराखंड वासियों को। जी बिल्कुल, जिस तरह उम्मीद थी कि कोरोना को लेकर कुछ बड़े फैसले होंगे, ऐसे कोई बड़े फैसले इसमें देखने को नहीं मिले। जो 4 फैसले इसमें रहे, एक तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग वाला है, जिसमें कॉपरेटिव, जो किसान कॉपरेटिव में अगर जाकर खेती करना चाहेंगे या कॉन्ट्रेक्चुअल खेती करना चाहेंगे तो उनको यहाँ पर मदद मिल पाएगी। इसके अलावा जो बिजली की दरों को लेकर जो रियायतों की बात थी, वो मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके थे जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। उसको आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो तीसरा फैसला है कि जिसमें बात कही गई है कि स्वास्थ्य विभाग में डिस्ट्रिक्ट और निदेशालय में जो क्लरिकल पोस्ट होगी उसका एकीकरण कर दिया गया, यानी अब निदेशालय के लोग जिले में ट्रांसफर हो सकेंगे और जिले के लोग निदेशालय में आ सकेंगे। इसके साथ इन फैसलों के साथ इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक पैकेज दिया उसका धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया है। तो फैसले रहे, 4 फैसले पास जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना को लेकर जिस तरह उम्मीद थी कि कोई बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार लेगी, ऐसा कोई फैसला फिलहाल नजर नहीं आया। कोरोना को लेकर तो दीपांकर बड़ा फैसला लेती हुई सरकार नजर नहीं आई है, लेकिन छूट जरूर मिली है उत्तराखंड वासियों को, राहत भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आगे की रणनीति पर क्या कोई इस बैठक में चर्चा हुई? आगे की रणनीति को लेकर जो सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है, उनका ये कहना है कि जो ग्रीन जोन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे वहां बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री धाम है, वहां पर किसी तरीके से यात्रा की शुरुआत की जाए, उत्तराखंड के लोगों को वहां जाने की इजाजत दी जाए। तो इसको लेकर तैयारी वो विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रवासी पहुंच रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, कहीं पर कोई दिक्कतें ना हो, उसको लेकर वो प्लान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं, अब जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है सेंटर की तरफ से, हालांकि उसमें अभी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन राज्य सरकार ये राहत जरूर महसूस कर रही है कि जो यहां पर प्रवासी लौट कर आए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो सरकार अगर मतलब हॉस्पिटल की बात करें या चिकित्सा सेवाओं की बात करें, सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के अटल ई संवाद कार्यक्रम की बात करते हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर अभिभावकों और स्कूल के प्रधानाचार्य ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री को लॉकडाउन के दौरान अपने अपने इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुझाव और समस्याएं अपनी बताईं। पहाड़ों में कई जगह स्कूल प्रबंधन की लापरवाही देखी गई है, जिन्होंने स्कूल के ताले ही नहीं खोले, जबकि जनप्रतिनिधि और अभिभावक घंटे भर स्कूल के बाहर ही खड़े रहे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद मंत्री जी को फोन करके दी। मंत्री ने मामले में विद्यालय शिक्षा निदेशक आर के कुंवर को कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दे डाले हैं। जो आने वाले टाइम में एक सिस्टम में बदलाव आना है कि हमारी संख्या बढ़ेगी, उसके लिए डिपार्टमेंट हमारा तैयार है और आम लोगों का विश्वास सरकारी सिस्टम पे जग सके, इसके लिए संवाद था और काफ़ी संवाद सकारात्मक रहा। हमारे माननीय विधायकों का और छोटी इकाई के हमारे जनप्रतिनिधियों का एक बहुत अच्छा सुझाव भी हमको मिले हैं। अटल ई जन संवाद जैसे समाप्त हुआ, मुझे भी इसकी जानकारी लगी है और मैंने जो हमारे
डीजी हैं विद्यालय शिक्षा के नए, उनको मैंने निर्देश दिया कि इसकी जानकारी लें और जो